morning, students. This is Priyesh Pandey, chemistry faculty from Start PMT. Today, this video will be regarding the JEE Mains के जितने भी 2 पेपर हमारे कल 2 शिफ्ट में हुए हैं. It's a brief summary about that. जितने लोगों ने कल पेपर दिया था, खासकर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, तो एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी कि द पेपर वॉज वेरी कंप्यूटिंग नेचर. बहुत कैलकुलेशन इंट्रेंसिक पेपर था और इस कैलकुलेशन इंट्रेंसिक पेपर में एज लाइक ऑलवेज फिजिकल अपना बहुत मेजर पार्ट एक्वायर किया है. समवेयर अराउंड यू कैन से 40% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. उसके बाद अराउंड 30% क्वेश्चंस वर फ्रॉम इनऑर्गेनिक और 35% के अराउंड हमारे पास ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस आएंगे. अगर हम स्पैन या नेचर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो फ्रॉम एवरी चैप्टर दे हैव पुट 1 to 3 क्वेश्चंस देयर इन द पेपर. 1 से 3 सवाल आपको पूरे के पूरे पेपर में मिलेंगे. इनफैक्ट हर चैप्टर से अगर चैप्टर वाइज डिस्कशन किया जाए पेपर पे तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे, पीरियोडिसिटी से 1 सवाल था, डी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन है, बॉन्डिंग से 2 सवाल थे, 2 क्वेश्चन मोल से आ गए थे. खासकर वो सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल वो 14 ग्राम कैल्शियम एंड NaCl वाला एज वेल एज वो कैरियस मेथड वाला क्वेश्चन, ये दोनों मोल से थे. लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई इनको सॉल्व करने में, बट ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर पेपर को ऑब्जर्व किया जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री वॉज क्वाइट कंप्यूटिंग, इट इज ट्रू. बट अगर आप क्वेश्चंस के नेचर और उनके कंसेप्चुअल बेसिस पर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा एवरीथिंग वॉज फ्रॉम NCERT. अगर आप इस पूरे के पूरे पेपर को थॉरली ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे, सारे सवालों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा कि एवरीथिंग वॉज गिवन समवेयर इन सम कैपेसिटी इन NCERT. या तो सवाल आपका टेबल पे था, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या तो गिवन टेबल पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, और या नहीं तो कोई ऐसी रिएक्शन थी जो किसी फॉर्मेट में किसी कैपेसिटी में या तो मेंशन है या तो दी हुई है और उस पर सवाल बना हुआ है. तो अगर कोई बच्चा ये चाहता या ये चाहे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करे JEE के पेपर के लिए, तो उसके लिए खासकर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए मेरी सलाह तो ये रहेगी कि यू शुड गो थ्रू NCERT स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. आप सारे वर्ड को ऑब्जर्व करिए, सारी लाइन्स को ऑब्जर्व करिए. ये नहीं है कि अगर आपको टेबल मिलेगा और उसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे की गई और उस जनरल इन्फॉर्मेशन में जो पोर्ट्रेयल है उसके एवज में अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया तो आप उसको देख के आगे निकल गए. नहीं, हु नोज दैट मे बिकम अ क्वेश्चन लेटर. तो फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कैलकुलेशंस हैवी थी क्योंकि वैल्यूज भाई उस तरह से दी थे. वो फिजिकल केमिस्ट्री है, वो एक्सपेक्ट ही करेगा भाई JEE के मेंस का पेपर है तो ऑफकोर्स ये मैथ फोकस्ड होगा, कैलकुलेशन फोकस्ड होगा. आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारी की सारी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आपके पास आनी चाहिए. तो अगर आपके पास कोई ऐसे टिप एंड ट्रिक है जो जिससे आप अपना अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग टाइम को एग्जाम के परमिसेस में कम कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. दिस विल बी माई सजेशन. बट चूँकि आप ऑलरेडी मैथ लगाते हो तो इट इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि आपकी कैलकुलेशंस बेटर होंगे. अगर हम आगे बढ़ें तो 8 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे. जो टॉपिक्स थे वो थे GOC, एरोमेटिक कंपाउंड, 2 सवाल आए हुए थे, एसिड बेस स्ट्रेंथ, एल्किल हैलाइड, बायोमॉलिक्यूल से आपके 2 बढ़िया क्वेश्चन आए थे, वो आर्जेनाइन और ट्राइफोनफेन और ग्लिसरीन काइरॉल वाला. तो थॉरली बहुत बढ़िया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरी की पूरी सारे के सारे चैप्टर्स का. क्वेश्चंस की संख्या 1 से 3 है. मैक्सिमम आपको कोऑर्डिनेशन में ऑफकोर्स 3 सवाल दिखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक वाज डूएबल. अगर हम शिफ्ट 2 का बात करें तो शिफ्ट 2 में भी हमको सिमिलर प्रकार का ट्रेंड नजर आएगा विद अगेन फिजिकल केमिस्ट्री रेनिंग सुप्रीम विद अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक विद 25% एंड ऑर्गेनिक विद 35%. ऑफ कोर्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस सारे के सारे चैप्टर कहीं ना कहीं से कवर हो रहे हैं विद क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रॉम पॉलीमर एंड एवरीडे केमिस्ट्री. अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो दोनों के दोनों शिफ्ट्स में आपको जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन बेस्ड है. ऑर्गेनिक के लिए आपको मैकेनिज्म के साथ साथ बेसिक अंडरलाइन कंसेप्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. रिएक्शन बेस्ड पेपर बन रहा है, रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं. लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल काफ़ी कुछ जो बेसिक अंडरलाइन कंसेप्ट हैं वो प्योर NCERT और स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT ही है. तो फर्दर अगर आप आगे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे मेरा सजेशन सबसे पहला आपको ये रहेगा फर्दर पेपर्स के लिए कि पहले तो आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए. हमारा सबसे बड़ा जो एफर्ट एक बच्चा लगाता है एग्जाम पेपर में वो होता है कि वो क्वेश्चन देखता है, उसको तुरंत के बाद समझ आता है ठीक है मैं ये करूँगा मुझे आंसर मिल जाएगा. लेकिन जब वो प्रोसेस को अप्लाई करने जाता है तो कैलकुलेशन बीच में आती है. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो मेरे हिसाब से इफ़ यू कैन समहाउ किसी भी शॉर्टकट ट्रिप हो या मे बी प्रैक्टिस ही आपने साल भर की हो तो अगर आपका कैलकुलेशन बेटर होगा तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू.
सेकंड थिंग ये है कि एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर मत करिए। हालांकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, बट यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है एनसीईआरटी हम इधर उधर से पढ़ें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आपके सामने खुद ये पेपर प्रूफ है कि किस तरीके से फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीटली एनसीईआरटी ड्रिवन ही आया है, इनफैक्ट उन्होंने क्वेश्चन टेबल से फैक्ट बेसिस पे उठा के सब जगह से डाले हैं और सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कैपेसिटी से प्रूफ किया जा सकता है एनसीईआरटी। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन हैं इसमें आपको हमारी जिसको कहते हैं हमारी मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। अब मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि दोज क्वेश्चन आर एग्जैक्ट, क्योंकि आपको पता है ऐसा होता नहीं है, बट जैसे यही बात होती है कि अगर मैंने आपसे एक चीज़ पूछी है तो वो एक चीज़ को किस तरीके से इंग्लिश के टर्म्स में चेंज करके लिखा जाए, अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो आपको उसको बहुत आसानी से नजर आ जाएगा। द सेम थिंग हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर, द ओनली डिफरेंस वॉज कि वहाँ पे भाई वैल्यू का परिवर्तन हो गया, अब आपसे एक स्टेप बढ़ा के पूछ दिया गया, कहीं आपको हो सकता है डायरेक्ट मोल पूछ दिया गया हो, कहीं आपको उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हो, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ एटम दिया हो, तो बस आपको यही बेसिक डेफिनेशन देगा। पर जो जनरल अंडरलाइन कंसेप्ट है वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस की ऑलरेडी मॉड्यूल में, इनफैक्ट क्लास में भी ये सारी की सारी डिस्कस हुई है। खासकर इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा क्लास में, जो लोग क्लास में थॉरोली नोट्स बनाए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हुए अगर उनको थॉरोली और सिंसियरली पढ़े हों तो उनको इन पेपर में ज़रूर फायदा मिलेगा। कैन बी सीन इन नोट्स। तो वंस अगेन मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, यू शुड थॉरोली गो विद एनसीईआरटी। लास्ट मोमेंट है, माइंड मैप बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने मन को मजबूत रखिए। ऐसा हो सकता है कि आप कभी कोई सवाल देखें वो जो बहुत आसान हो, बट फॉर सम वेरी वियर्ड रीज़न आपने सॉल्व किया और आपके ऑप्शंस ना मिले, वहाँ हिम्मत हारनी नहीं है। बहुत काम कूल और कंपोज मैनर में एग्जाम में बैठना है। अगर एक नहीं आया तो लेट्स कीप इट फॉर फर्दर टाइम, अगर समय बचता है तो देखा जाएगा। इस माइंडसेट के साथ बैठिए, दिमाग ठंडा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, समय के साथ सफलता आपके साथ होगी। आवर बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।